और एक बार आपको गठबंधन पर ओम प्रकाश चौटाला का गोलमोल जवाब और उदय भान का दो टूक जवाब सुनवा देते हैं। फिर आप कह रहे कांग्रेस ने सर्टेन तरफ से आपको जेल में डाल दिया है, तो 2024 के चुनाव में समर्थन कांग्रेस का है? किसका समर्थन दोगे सर आप, कांग्रेस का या क्या आने वाले इस वक्त जो सरकार है, इस वक्त जो सरकार है, ये सरकार सभी को लूट के खा रही है कि नहीं? और इस बीजेपी से भी हमारा गठजोड़ हुआ है पहले। राजनीतिक मतभेद चाहे हों, लेकिन राजनेता सबसे पहले ये देखते हैं कि राष्ट्र का भविष्य किसके हाथ में है। हमारी लड़ाई जो है वो राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की है। हमारा किसी व्यक्ति विशेष से कोई द्वेष नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई मतभेद नहीं है। राष्ट्र के हित में जो इनेलो के लिए जनता ने कह दी इनेलो, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये विश्वसनीय नहीं है। इनको जब भी मौका मिला इन्होंने हमेशा बीजेपी का साथ दिया, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो चाहे राज्यसभा का चुनाव हो। इसलिए इनेलो की कोई आवश्यकता नहीं है कांग्रेस को। कांग्रेस के 90 के 90 विधानसभा में बहुत मजबूत योद्धा है। और इस वक्त विनोद लांबा हमारे हरियाणा के डिप्टी एडिटर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए, ज़्यादा जानकारी के साथ। विनोद, लंबे वक्त से इस तरीके की अटकलें चली आ रही हैं, लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहे हैं, यानी कांग्रेस के मूड को आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस संभवतः गठबंधन के मूड में नजर नहीं आ रही है? ये जानकारी मूड में नहीं थी, बिल्कुल कहीं ना कहीं निकल कर आ रही थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कहा जाता हो, हाइपोथेटिकल सवाल हो या इस विषय में पूछा जाता हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसे जवाब देते थे। दीपेंद्र हुड्डा से भी सवाल पूछा गया, वो भी इस बारे में खुल के नहीं बोलते थे। दर्शकों के सामने इस खबर को प्रमुखता के साथ हम इसी वजह से लेकर आए हैं कि कांग्रेस के किसी लीडर का, लीडर भी कोई विधायक या पूर्व विधायक नहीं है, जो मौजूदा पीसीसी चीफ है, हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है, उदय भान ने दो टूक शब्दों में रीजन बताया। ये 30 सेकंड का जो बयान है, 30 सेकंड के बयान में पूरे इंटरव्यू तमाम विषयों पर बातचीत हुई, जो 1-to-1 था जी मीडिया पर। यहाँ महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आई उदय भान की कि चाहे राज्यसभा के चुनाव हो, राष्ट्रपति के चुनाव हो, तमाम मौकों पर जो इंडियन नेशनल लोकदल है उसने बीजेपी का साथ दिया है। इस पार्टी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये लगातार बीजेपी के संपर्क में रहती है और बीजेपी के हित में वोट करती है। ऐसे मौके आते हैं और जरूरत नहीं है। 90 की 90 विधानसभा में कांग्रेस के पास अपने उम्मीदवार हैं, ये दावा करते हुए एक कहें कि शब्दों में मना करने का काम, स्पष्टता देने का काम हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने किया है। विनोद, आप मेरे साथ बने रहिएगा। विजेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। विजेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो बार बार आप लोगों को मना किया जा रहा है, इस बार तो बहुत हार्ड वर्ड्स का इस्तेमाल किया है उदय भान ने आप लोगों के लिए। उसके बाद भी क्या आपको लगता है कि गठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं? नहीं, देखिए, ये इंडियन नेशनल लोकदल भी किसी प्रकार के पलक पावड़े बिछा करके किसी के लिए नहीं बैठी है। इंडियन नेशनल लोकदल की विचारधारा ये थी और जो विजन है वो ये विजन है कि 2024 में हरियाणा प्रदेश से मौजूदा सरकार को चलता करने का विजन है हमारा, ताकि हरियाणा प्रदेश के में विकास को दोबारा से गति दी जा सके। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी किसी के आगे झुकने जा रही है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और अपने दम पर हम सरकार बनाएंगे। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अध्यक्ष चौटाला जी ने ये कहा है, मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी को कुछ ज्यादा ही गलत फहमी हो गई है, इस वजह से वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं, हमने कब कहा कि हमें जरूरत है? हमने ये कहा है कि बाई चांस यदि हालात 2009-2019 जैसे हो जाते हैं और कहीं ये जरूरत पड़ी कि किसी दूसरे दल को सहयोग लेना या देना पड़ सकता है, तो हम इस सरकार से हरियाणा को मुक्त करने के लिए ऐसा कदम उठाने में हम तैयार हैं। हमारा ये स्टेटमेंट है, हमने कभी ये स्टेटमेंट नहीं दिया। विजेंद्र जी, विनोद लांबा इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं, हरियाणा के हमारे डिप्टी एडिटर है। विनोद, आप सवाल लीजिएगा, उसके साथ साथ एक सवाल मेरा भी है। इस वक्त हरियाणा की सियासत में इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस, इनके बीच एक वाकयुद्ध चल रहा है।
दोनों में से किसको ज्यादा जरूरत है गठबंधन की? वह कोई भी दावा करें, लेकिन पूरे बयानों का आकलन करके देखा जाए, ये इंडियन नेशनल लोकदल ही थी जो साफ तौर पर एक कहें कि पहला जो स्टेप उठाना होता है, पहला कदम या दोस्ती का हाथ बढ़ाना हो। यहाँ नफे सिंह राठी का मैं नाम ले रहा हूँ, जो कि इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से बयान आए। और अभय सिंह चौटाला जो कि सर्वे सर्वा है पार्टी में ओम प्रकाश चौटाला के बाद, उनके जो बयान थे उनमें भी साफ तौर पर ये इच्छा जाहिर करना और खुद से एक ऑफर करना नजर आता। अब रेड्डू साहब माने या ना माने, लेकिन इन तमाम बयानों के आकलन के बाद, रेड्डू साहब आप मुझसे सहमत हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बयानों का जिक्र करके मैं साफ तौर पर ऑन स्क्रीन आपसे कह रहा हूं कि पहला हाथ आप लोगों ने बढ़ाया था, कांग्रेस से रिस्पांस नहीं मिला, तो आप उससे बचकर निकलने का रास्ता कर रहे हैं। और ओम प्रकाश चौटाला साहब का एक बयान आपको याद हो, मंच से साफ तौर पे कह रहे थे कि मुझे जेल भेजाने वाली कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन मंच से उतर के जब पूछा गया, कांग्रेस का नाम लेके पूछा गया, तो भी मना नहीं किया या सीधे तरसे रास्ते बंद नहीं किए। आपने पहले बहुत प्रखरता के साथ स्टेप उठाया और उसके बाद जब रिस्पांस नहीं मिला तो आप बचकर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ठीक है विनोद जी, केवल एक मैं आज एक रिएक्शन ले लेता हूँ। ठीक है विजेंद्र जी, प्लीज रिएक्ट कीजिए आप। इनको मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने बयान दिया था वो ये दिया था कि हम तीसरे मोर्चे का गठन करना चाहते हैं ताकि केंद्र से भी इस सरकार को चलता किया जाए। तीसरे मोर्चे की बात ओम प्रकाश चौटाला ने उठाई थी रेड्डू साहब, तीसरे मोर्चे की बात अलग थी। रेड्डू साहब सुनिए मेरा सवाल, रेड्डू साहब तीसरे मोर्चे की बात अलग थी। जब नफे सिंह राठी ने शुरुआत की, उन्होंने कांग्रेस का नाम लेके शुरुआत की और उसके बाद अभय सिंह चौटाला साहब का भी बयान था, ये तीसरे मोर्चे से मिक्स मत कीजिए दर्शकों के सामने। तीसरे मोर्चे की बात जेल से बाहर आने के बाद ओम प्रकाश चौटाला लगातार कर रहे थे। नफे सिंह राठी और अभय सिंह चौटाला के बयानों में साफ था कि आप कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं। आप लोग नहीं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। हाँ, आपकी बात पूरी होगी तो मैं बोलूँ अभी। देखिए, आप चौटाला साहब के और अभय सिंह जी के बयान को पूरा नहीं सुना, या तो आपने या आप जानबूझ करके पूरे बयान को काट रहे हैं। उन्होंने ये कहा है यदि आवश्यकता और हमें ऐसा स्टैंड लेना पड़ा तो हम ऐसा स्टैंड इसलिए ले सकते हैं ताकि हरियाणा प्रदेश से इस सरकार को चलता किया जा सके। वैसे हम अपने दम पर इलेक्शन लड़ेंगे, हम अपनी सरकार बनाएंगे। और दूसरी एक बात और मैं आपके चैनल पर ये कहना चाहता हूँ, आजकल जो हरियाणा प्रदेश में नया दौर, नई और चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें जेजेपी कहती है कि हम कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए गए थे लेकिन कांग्रेस ने हमारी ऑफर नहीं मानी, और उधर कांग्रेस कहती है कि हमने तो ऑफर मान ली थी, हम जेजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते थे। तो इस बात से आप क्या सारांश निकालोगे आप? बिल्कुल, इस खबर को भी हम प्रमुखता से दिखा रहे हैं। बाकी सवालों का जवाब धर्मराज केवल ढींगरा से ले लीजिए। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि आपने पहले ठीक है सर, ठीक है। केवल ढींगरा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। केवल ढींगरा साहब, ये बताइए, कांग्रेस पार्टी ने पूरा नफा नुकसान आंक लिया है संभवतः, उसके बाद इस तरीके का बयान आया है उदय भान जी का। केवल ढींगरा साहब, आवाज आ रही है आपको? नहीं है। केवल ढींगरा साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? और लगता है एक मिनट मेरे को देना 5 सेकंड ना प्लीज। हाँ बोलिए 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 विजेंद्र जी। हाँ, मैं ये कहता हूँ उधर तो कांग्रेस ने इसलिए, बीजेपी के अनुसार कांग्रेस ने इसलिए उनकी ऑफर नहीं मानी ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, और जब इनकी ऑफर नहीं मानी तो बीजेपी भाजपा की सरकार सरकार बनवा दी। यानी दोनों ही पार्टियां चाहती थी 2019 में कि हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार बने। केवल एकमात्र इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी थी जिनको ऑफर दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बेशक हमारा एक विधायक था, उसको भी ऑफर मिली थी कि आप सरकार में शामिल हो जाइए, और अभय सिंह ने बिल्कुल सिरे से नकार दिया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सहयोग नहीं कर सकता, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की विचारधारा अलग है और आप लोगों की अलग है। और इससे साफ होता है
कि कांग्रेस भी चाहती थी कि हरियाणा में भाजपा अपने और जेजेपी ने तो जाकर के उनकी बनवा ही दी। तो कहां से आप लोगों ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ये लोग मुकाबला कर पाएंगे? हमारी विचारधारा स्पष्ट है, हमारा विजन स्पष्ट है। ठीक है विजेंद्र जी एक मिनट, विजेंद्र जी एक मिनट। ओम प्रकाश चौटाला के एक बयान हम सुनवाते हैं अपने दर्शकों को, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से सवाल लूंगा। नहीं, मैंने सुने हैं बयान, एक बार फिर से सुनवा देते हैं सर, एक बार फिर से सुनवा देते हैं आपको। लेकिन हमारी सरकार 2005 में जब चली गई तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवाया। ठीक है, केवल ढींगरा साहब आपको आवाज आ रही है सर? हेलो, केवल ढींगरा साहब आवाज आ रही है आपको? जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ अब आ रही है सर। केवल ढींगरा साहब ये बताइए, पहले जब ये गठबंधन की बात चल रही थी तो बड़ा सीधा कोई डायरेक्टली कुछ नहीं कह रहा था, देखेंगे, हाइपोथेटिकल सवाल, इस तरीके की बात हो रही थी। उसके बाद लगता है कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन का नफा नुकसान आंक लिया है। उसके बाद कल बड़ा हार्श वर्ड इस्तेमाल किया है आपके प्रदेश अध्यक्ष ने इनेलो से गठबंधन को लेकर। नहीं, ऐसा है, देखिए विचारधारा की अलग है। जब देवी हमारी पार्टी से बाहर निकले थे तो उनकी विचारधारा नहीं मिल रही थी हमारे साथ, तभी अलग हुए थे। और जिस समय ये अलग हुए थे तो इनकी विचारधारा की बात थी। आज भी वही विचारधारा है ये, क्योंकि जब भी वोट पड़ती है तो ये बीजेपी को वोट देने जाते हैं। पिछले 99 से लेके और 2005 तक जब इनकी सरकार थी चौटाला साहब की, तो इन्होंने किससे समर्थन लिया था? बीजेपी से। तो ये तो कहने की बात है, बीजेपी के समर्थन वाले ग्रुप जो है उनकी कांग्रेस के साथ विचारधारा नहीं मिलती है। और ये सीधी लड़कियां बात है, इनकी विचारधारा जो है ये उस विचारधारा के लोग हैं जो कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं चलती है। हाँ, जरूर ये इस तरह का काम करते हैं जैसे जेजेपी ने किया। ये बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं लेकिन बीजेपी के साथी भी हैं। विनोद, इसलिए हमने कई बार हमारी चर्चा हुई कि ये ए और बी टीमें हैं और अब सी टीम और जुड़ गई जेजेपी जो है। तो आप देखिए जिस समय इनके पास 4 सीटें ज्यादा आती है तो इनका दिमाग जो होता है वो बीजेपी की तरफ होता है। तो ये हमारी विचारधारा के साथ मिलता ही नहीं, तो हम इनके साथ क्यों मिलेंगे? चलिए ठीक है सर, आपने इस सवाल को विचारधारा की तरफ जोड़ा है, लेकिन विनोद क्योंकि आप हरियाणा के सियासत समझ रहे हैं, यहाँ पर विचारधारा से इतर भी मामला है जो गठबंधन की बात को लेकर इस तरीके से हार्श वर्ड में अब सामने आ रहे हैं। देखिए सीधी बात है, साहब तय करें पार्टी का मुद्दा, विजेंद्र रेड्डू तय करें। मैं तो सीक्वेंस को जानता था, सीक्वेंस रखा। विजेंद्र साहब को मेरी बात अब ठीक लगी हो ना लगी हो, लेकिन सीधी बात है कि जो सीक्वेंस था, जिस तरह जो शब्द थी उन शब्दों में लाइन्स करना ही पत्रकारों का काम है। तो सिर्फ इतनी बात रखिए इन लोगों के सामने। लेकिन रेड्डू साहब आप तो नाराज नहीं है आप? विजेंद्र जी, अरे ये तो डिबेट है, इसमें नाराजगी क्या होगी? मेरे को आपने अपने विचार रखे हैं, विचार रखने के आपको विचार नहीं रखे। जो सीक्वेंस था मैंने रीड किया, मुझे उसके ये समझ में आया। आपको मौका है, आप रखिए जो बात करनी है। ढींगरा साहब जवाब देंगे। ढींगरा साहब आप बताओ भाई, इनसे हाथ मिलाओगे नहीं मिलाओगे? ढींगरा साहब, केवल ढींगरा साहब आवाज आ रही सर आपको? जी मेरे को आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, यहाँ एक मिनट, हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं। विनोद, आम आदमी इस बात को समझता होगा कि एक तरफ 30 सदस्यों वाला एक दल है, वो बहुमत के करीब है, या एक सदस्य वाला एक दल है वो भी सरकार बनाने का दावा कर रहा है? किसको ज्यादा जरूरत है, ये तो पब्लिक समझ रही है ना विनोद? धर्मराज, देखिए अभी से सब दावे होते हैं, चुनाव किस करबट बैठता है, क्या नतीजे होते हैं, ना हम भविष्यवाणी कर सकते हैं और ना भविष्यवाणी इतनी जल्दी करनी भी चाहिए। चुनाव है, तमाम तरह के मुद्दों पे लड़ा जाता है। जो सॉफ्ट था, स्टैंड था, वो चर्चा की है। जो तमाम बयान थे, सीक्वेंस होता है, एक टाइमलाइन होती है कि पहले क्या बोला जा रहा है, किस इंटेंसिटी के साथ बोला जा रहा है, दूसरी बार क्या बोला जा रहा है, वो सीक्वेंस एक बार सामने रख रहे थे। अब ढींगरा साहब आप बताएंगे और विजेंद्र रेड्डू। अब एक लास्ट चीज का जवाब दे दीजिए रेड्डू साहब। अब उदय भान का बयान हमने आप लोगों के सामने रख दिया, जो कि हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। इसके बाद दरवाजा बंद है या अभी भी आप लोगों को उम्मीद बाकी है कोई? हाँ, देखिए विनोद जी, बात क्या है, बात से आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं,
हालात और परिस्थितियां मनुष्य को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कई बार मजबूरी होती है और कई बार हालात हो जाते हैं। आज की बात करते हैं, फिलहाल दरवाजे बंद माने कांग्रेस ने दरवाजा बंद कर दिया है इंडियन नेशनल लोकदल के लिए, क्या हम कह सकते हैं ये? नहीं, आज की जो बात है, आज की बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, अपने बलबूते पर 2024 में सरकार बनाएगी। और ढींगरा साहब, आपने ढींगरा साहब से इसी का जवाब, ढींगरा साहब, गेट दरवाजा बंद है? कांग्रेस दरवाजा किसी का बंद नहीं करती है, लेकिन विचारधारा की बात होती है। इनकी विचारधारा बीजेपी गठबंधन की कोई उम्मीद है? चलो ऐसे दरवाजा मत लो, ऐसे आ जाओ, बताओ कि किसी के लोकदल के साथ गठबंधन की कोई उम्मीद कर सकते हैं? करें उस पे। देखिए, दरवाजा बंद करना या खोलना ये आपका वर्ड है। मैं आपको सीधी बात कहता हूँ, विचारधारा की बात होती है। कांग्रेस की विचारधारा के साथ जो सर जरूरत पड़ने पर विचारधारा से के साथ साथ थोड़ा मॉड्यूल करके लोग जुड़ जाते हैं। आपने कहा दरवाजा हम बंद नहीं करें, दरवाजा बंद भी कर देते तो छोटी सी खिड़की सियासत में हमेशा खुली होती है। बहुत बहुत शुक्रिया केवल ढींगरा साहब और विजेंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया। विनोद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।